नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका परखर के कार्यपत्रक 19 को इसमें हम हल करेंगे। देखिए इसमें कौन सी दक्षता हासिल करनी है। पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। पूर्णांक संख्याएं वो होती है जो पूरी होती है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में। देखिए संख्या रेखा आपने देखी होगी। संख्या रेखा के ऊपर क्या होता है, ये संख्या रेखा बनाता हूँ मैं। जैसे यहाँ बीच में 0, इधर 1 2 3 इस प्रकार ये अनंत तक चली जाती है। इधर आप देखिए माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, यानी ये भी अनंत तक चली जाती है। तो ये सारी क्या है, पूर्णांक है, चाहे ये ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, यानी पूरे अंक है। ये बटे में या भिन्न के रूप में नहीं है, ठीक है, ये नहीं होती है। तो पूर्णांक संख्याएं पूरे अंक होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। यानी राजू कुएं में अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। यानी राजू कुएं में अपने घर से, राजू कौन है, ये एक मेंढक है, इसका नाम राजू है। तो वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, यानी एक छलांग लगा हुआ है, 2 पायदान ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिसलन के कारण, क्योंकि गीली है, पानी में से आ रहा तो गीला है, तो एक पायदान नीचे आ जाता है वापस, ठीक है। 2 चढ़ता है, 1 फिसल जाता है, यानी कि एक छलांग में 1 सीढ़ी चढ़ पाता है। पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में, ठीक है, -1 -2 -3 के रूप में पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। यानी कि पानी का जो तल है, जैसे ये पानी भरा हुआ है, यहाँ ये संख्या रेखा, इसी को यहाँ मान लो आप, ये संख्या रेखा है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये कुआं है, यहाँ तक क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको तो 0 और इससे ऊपर वाली के 1 2 3 सीढ़ियाँ हैं, और नीचे जाते हैं तो माइनस के 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या बताना आपको कि क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है, यानी कि चित्र में कौन से पायदान पर दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिए इसके पैर कहाँ हैं, 3 नंबर पे। किस नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो अभी कौन से पायदान पे है आपको ये बताना है। तो राजू ये 3 नंबर पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है तीसरे पायदान पे, है ना, तीसरे पायदान पर, या इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं तीसरे पायदान पर, ठीक है। फिर देखिए 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा। देखिए अगर वो 2 छलांग लगाता है, यहाँ से एक छलांग लगाते ही पहले 5 पे आएगा, फिर पिछलेगा 4 पे चला जाएगा, ठीक है, फिर छलांग लगाएगा 6 पे जाएगा, और फिर पिछलेगा 5 पे आ जाएगा। तो यानी 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पे पहुंचेगा, 5वें पायदान पे। कौन से 5वें पे, 5वें पायदान पे। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, 5वें पायदान पर, ठीक है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी। 0 से 2 पर, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए देखिए पहली छलांग लगाएगा तो 2 पे जाएगा, फिर पिछलेगा 1 पे जाएगा, फिर लगाएगा 3 पे जाएगा, फिर पिछलेगा 2 पे जाएगा, यानी कि 2 छलांग लगानी पड़ेगी उसको। कितनी, 2 छलांग। आपको इसमें क्या भरना है, 2 छलांग। फिर देखिए अगला प्रश्न, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी। -5, ये देखिए मैं यहाँ अलग संख्या रेखा बना देता हूँ आपके इस खड़े रूप में, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं -5, ये -4, -3, ये -2, -1, और ये आपके 0। तो ये कह रहा है कि यहाँ से इसको 0 पर आने में कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 छलांग कितनी लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो हर एक छलांग में एक पायदान फिर पीछे चला जाता है। एक छलांग में 2 चढ़ता है, 2 पायदान, फिर 1 उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर 1 उतर जाता है, ऐसे। तो इसको कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, 5 छलांग। इसमें आप लिख सकते हो 5
छलांग। ठीक है, फिर देखिए -1 से 1 तक पहुंचने में संख्या रेखा पे देखिए आप, ये -1 यहाँ से 1 पर पहुंचने में वैसे तो ये 1 छलांग में पहुंच जाएगा, लेकिन ये फिसल के यहाँ आ जाता है, फिर लगाता है, फिर फिसलता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो -1 से इसमें पहुंचने में कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? 2 छलांग। फिर अगला प्रश्न, पानी के जमाव बिंदु को शून्य यानी कि 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे हम -2 लिखेंगे। क्या है? 0 से कम है तो -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से खाली जगह कम हो तो उसे -10 डिग्री लिख सकते हैं। -10 को हम क्या लिखेंगे? 10 डिग्री कम, 10 डिग्री सेल्सियस कम, इस प्रकार आपको लिखना है, कम हो। ठीक है, तो उसे माइनस के रूप में। फिर देखिए निम्नलिखित में जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। देखिए ये 20 डिग्री सेल्सियस, ये 25 डिग्री, तो अधिक कौन सा है? 25 डिग्री, इस पर गोला लगाना है। फिर देखिए 0 डिग्री या -डिग्री, तो देखिए माइनस की संख्या 0 से हमेशा छोटी होती है, यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए संख्या रेखा पे अगर आप, यह है दाएं से, इसे हम कहेंगे दाएं से, इधर से आप अगर इधर चलते हो तो संख्याओं का मान घटता जाता है, और बाएं से आप दाईं तरफ चलते हो इधर तो इन संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। तो माइनस की सभी संख्याएं 0 से छोटी होती है, तो यहाँ कौन से बड़ी है? 0 डिग्री सेल्सियस -5 से बड़ा है। फिर देखिए -3 डिग्री या -5 डिग्री, तो देखिए मैंने कहा था वे संख्या रेखा पे अगर हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। तो -3 के इधर -4 और -5 है, तो -5 छोटा है और -3 बड़ा है, तो यहाँ आपको -3 के ऊपर गोला करना है। फिर देखिए मैंने यहाँ बताया था पहले ही, भाई 0 माइनस की सभी संख्याओं से बड़ा होता है, तो यहाँ भी आपके 0 डिग्री सेल्सियस भरना है। इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 19 पूरा हो गया है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।